आपके और आपके पर्सन के एनर्जी लेके आया हूँ। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पर्सन और आप कौन से पेज में हैं। मैं पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगा, अगर उसके साथ आपका एनर्जी रेजोनेट करती है तो ही आप देखिएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे महाकाली टैरो और नीलवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। लेट्स सी। हाँ, आप इंट्यूटिवली मैं बात करूँगा। ज़ोडिएक साइन, अगर मुझे इंट्यूशन से मुझे कुछ दिखेगा तो मैं बताऊंगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ये ध्यान में रखिएगा। एंड जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। एंड रिलीजन बेस्ड रीडिंग नहीं है, क्योंकि माँ है सबके सोर्स ऑफ एनर्जी। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप बेझिझक देख सकते हो। आप जिसको मानते हो उसी के बारे में याद करके आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। जय माँ काली। लेट मी सी। माँ, मेरे YouTube के व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। ओके, दो कार्ड्स आ रहा था, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और थोड़ा सा डीपली मैं देखने की कोशिश करूंगा। Hermit, okay. That's good. And oh, the Seven of Swords. देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आप आपके पर्सन को हो सकता है कि उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पता किए हो, स्टॉक किए हो, या फिर हो सकता है कि आप आपके पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो, उनके टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, बिकॉज आप बहुत क्यूरियस हो। या आपके पर्सन के बारे में भी हो सकता है, या आपके करियर के बारे में भी हो सकता है, या फिर आपके खुद के फ्यूचर के बारे में हो सकता है। लाइक कौन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, एंड एट द सेम टाइम आप जिस पर्सन के साथ हो, क्या वो आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो सकते हो वो मंत्र चैंटिंग हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो कि आप एक हेल्दी हैबिट को फॉलो कर रहे हो। ज़्यादातर आप एंटरटेनमेंट या फिर OTT प्लेटफॉर्म से आप काइंड ऑफ डिटैच्ड हो रहे हो, किसी भी टॉक्सिक चीज़ों के अंदर आप नहीं फंस रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक ऐसे कनेक्शंस ढूंढ रहे हो जो आपके लिए फ्यूचर का साथ दे, जो आपके लिए स्टैंड ले, एंड एट द सेम टाइम जिनके व्यू पॉइंट और आपके व्यू पॉइंट काइंड ऑफ काफ़ी सिमिलर हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर नॉट लुकिंग फॉर समवन रिच, बट यू आर लुकिंग फॉर समवन वेल्दी एंड एट द सेम टाइम समवन वाइज। क्योंकि आपके हिसाब से मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल हो, बट साथ ही साथ हर एक को आप उसका मर्यादा देते हो, आप हर एक को रिस्पेक्ट देते हो। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यही काइंड ऑफ फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप पे आपके पर्सन रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको इतना मैच्योर क्यों समझ रहे हैं, आपके पर्सन आपको वैल्यू क्यों नहीं दे रहे हैं। तो हो सकता है आपके मन में यही चिंता हो रहा था और आप अटैचमेंट से डर रहे थे, या फिर ऐसा आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप दोनों फ्यूचर में मिलेंगे, या फिर ये कनेक्शंस फ्यूचर के लिए सही नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट या फिर ट्रस्ट इश्यूज वाले बात आपके जहन में थे। कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नर्वस फील कर रहे थे, आपको कुछ ऐसे शक हो रहा था कि आपके पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ हो या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, कुछ ऐसे भी चल रहा था। बट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, ओके, खुद के साथ रह के, या फिर किसी वाइज पर्सन का मदद से, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप माँ काली की मदद से, या फिर आप जिस देवता या फिर देवी को मानते हो उसके मदद से आपको कुछ जानकारी मिलेंगे, आपको अंदर से ये रियलाइजेशंस होगा। क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा था कि आप किसी को चेज कर रहे थे और हो सकता है झगड़ा चल रहा था, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनली बहुत डिटैच फील कर रहे थे। नाउ ऐसा लग रहा है कि सीक्रेटली मिलने का प्लान आप कर रहे हो। 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि समथिंग विल बी कंप्लीटली सीक्रेट। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में ऐसा सवाल आ रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो आप आपके पर्सन के साथ सीक्रेटली मिलना चाहते हो, अगर पॉसिबल हो किसी को ना बोल के आप उसके साथ मिलने के बारे में सोच सकते हो। क्योंकि ऐसा क्यों लग रहा है, द 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप चुपके से आपके पर्सन को
कुछ कहेंगे या फिर आपके पर्सन आपको कुछ कहेंगे अनएक्सपेक्टेडली। सो ऐसा लग रहा है, हो सकता है कि आप आपके पर्सन के लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज प्लान कर रहे हो सकता है कि सरप्राइज विजिट का प्लान कर रहे हो सकता है कि आप ऑफिस से लौटने के बाद या फिर कुछ कुछ करने के बारे में आप सोच रहे हो कि आप सरप्राइज देंगे, या फिर आप आपके पर्सन के सच को जानेंगे, या फिर आप आपके पर्सन को देखेंगे कि वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं। आई थिंक आपके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। इधर आप अपने सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए कुछ डिस्कस करेंगे उनसे, यही सोच रहे हो, या फिर आप उनके साथ मिलके कुछ चीज़ों को क्लियर करेंगे। बट ऐसा लग रहा है यू आर इवेंचुअली गोइंग टू टेक सम एक्शन, लाइक आप कुछ एक्शंस लेंगे जो शायद उस टाइम पे प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। लाइक ऐसा है कि आपको सुबह से कुछ भी आइडिया नहीं रहेगा कि कैसा होगा चीज़ें, बट उस पॉइंट पे आपको बता देंगे। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कुछ डाउट्स है। जिस डाउट को क्लियर करने के लिए आप किसी का मदद नहीं ले रहे हो, बल्कि खुद ही खुद के डाउट्स को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो सकता है इसीलिए ये रीडिंग देख रहे हो। एंड देन 7 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आप एक सीक्रेट लाइक कुछ सीक्रेट चीज़ें फॉलो करेंगे। कुड बी पॉसिबल कोई स्पेल, कोई मैनिफेस्टेशंस, कोई प्रेयर कर सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग, लाइक आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। हो सकता है चुपके से आपके पार्टनर को आप मॉनिटर करोगे कि वो जो कहता है और वो जो कर रहा है क्या वो सेम है या नहीं, या फिर ऐसा है कि कुछ हिडन इश्यूज़ को आप काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करोगे। लाइक आपको पता चलेगा कि ओके आपके पर्सन ऐसा क्यों कह रहा है, आपके पर्सन और आपके बीच कौन से हिडन इश्यूज है। आई थिंक हो सकता है ये अगर साइकोलॉजिकल तरीके से आप देखोगे 7 ऑफ शॉर्ट्स कुड बी अ गुड पार्ट, बिकॉज ये कार्ड सिखाते हैं कि आप किसी को ना कह के भी सक्सेसफुल बन सकते हो। तो 7 ऑफ शॉर्ट्स इस दौरान मुझे लग रहा है इट्स अ सीक्रेट स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू अप्लाई। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप आपके पर्सन को डाउट्स क्लियर करने के बारे में, लाइक डाउट क्लियर करने के लिए वो आप उनके साथ मिलने के लिए जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ ये तो यही कर रहे हैं, एंड देन सडनली आपको दिख जाएगा कि नहीं आप शायद गलत थे। आप सस्पेक्ट कर रहे हो एंड उसी सस्पेक्शन लाइक आप जो सोच रहे हो उसको वो वाकई में है या नहीं, उसके बारे में आप कुछ करने वाले हो, एक्शंस लेने वाले हो, यहाँ तक कि आप उनके साथ डिस्कस करने वाले हो, या फिर आप चुप चुप के उसको मॉनिटर करने वाले हो। किसी के लिए मैं ये क्यों देख रहा हूँ कि आप उसके स्टेटस फॉलो करने वाले हो, उसके लास्ट सीन चेक करने वाले हो, उसके फ्रेंड लिस्ट चेक करने वाले हो, और किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप लोग सेपरेटेड हो बिकॉज आपके दोस्त आपको बोले हैं कि नहीं उनसे नहीं मिलिएगा, या फिर आपके फैमिली दोनों का रेस्ट्रिक्शंस है, बट फिर भी आप उनसे मिल रहे हो। काइंड ऑफ ऐसा कुछ दिख रहा है, लाइक आप तुरंत बात करके चले आओगे या फिर बहुत ही कम समय के लिए मिल रहे हो। बट 7 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड्स कुछ ऐसे ही कहते हैं जब आप एक सबके सामने से चुपके से आप जाके अपना काम करके चले आने के बारे में सोच रहे हो। ओके, जो भी है पता चलेगा आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर। द 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो तो बहुत एंशियस थे। हो सकता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ आप डील कर रहे हो। दे आर एंशियस बिकॉज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो आपको समझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उनको कुछ ऐसे बातें बोले हो लाइक जिसको डिफेंड करना वो चाहते हैं बट डिफेंड नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन हो सकते हैं इस टाइम पे नो कांटेक्ट में हो। कुड बी पॉसिबल कि वो पर्सन आपके साथ बात ना, मतलब आप शायद उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, सो दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, दे आर फीलिंग इनसिक्योर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, या फिर अपने कनेक्शंस के बारे में बहुत नेगेटिव है। ओके, उसको ऐसा लगता है कि किस तरीके से वो आपके साथ रीच आउट करेंगे, किस तरीके से वो आपके साथ बात करेंगे, बिकॉज आप दोनों का बात नहीं हो रहा है, आप शायद उनको गलत समझ रहे हो ऐसा। Oh, the 5 of Wands, 2-5 means
लाइक यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इनर कन्फ्लिक्ट्स, लाइक टू मच कुक्स इन अ स्मॉल किचन। सभी लोगों को जीतना है, सभी लोग करेक्ट है, एक दूसरे को बातें करने नहीं दे रहे हो। आई थिंक आपके पर्सन आपके साथ आर्ग्यू कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट कि कौन सही है और कौन गलत है। आई थिंक आपके पर्सन गुस्से में आ सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कंप्लीटली डिफर कर सकते हैं, बट वो आपके साथ कोई बहुत बड़ा बात लेके नहीं झगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बात को लेके आप दोनों झगड़ रहे हो। कुड बी पॉसिबल वो एक एरीज लियो सैजिटेरियस हो, क्योंकि उनके हिसाब से लग रहा है कि वो सही है, आप गलत हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बहुत जेलस है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आपके एक टफ कंपिटिटर है? वो आपको इतना आसानी से आर्ग्यूमेंट्स में जीतने नहीं दे रहे। उनको दिखाना है कि आप कितने रॉन्ग हो, आप कितने गलत हो, आप कितना गलत काम किए हो, और हो सकता है कि वो एक बाउंड्री भी सेट कर रहे हैं। और आई थिंक हो सकता है कि आप उनको जो बातें कह रहे हो उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं आपके पर्सन। सो द 5 of Wands is not naturally a misunderstanding, but also 5 of Wands यही है कि जब हम एक दूसरे को बात करने नहीं देते हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, नहीं मैं आपको बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई फील कि ये पर्सन बहुत आर्गुमेंटेटिव है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत एक कम्पिटिटिव है। ओके, ये इसको हर चीज़ पे आगे आना है, इसको हर चीज़ पे लॉजिकली बात करना है, इसको हर चीज़ पे दिखाना है कि देखो आपको कुछ नहीं आता है, इनको सब कुछ आता है। काइंड ऑफ ऐसे एटीट्यूड। एंड द 5 of Pentacles, इनके डीप इन इनसाइड ये तो इनसिक्योर है, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, बट ये आपके साथ लड़ना तो ये चाहते हैं। सो काइंड ऑफ ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे आप चुप हो चुके हो, लाइक जैसे आप चुप कर गए हो, ये पर्सन तब आपको बहुत अनाप शनाप लाइक बोल रहे हैं, या फिर आपको प्रोवोक कर रहे हैं ताकि आप उनसे बात करें। ये हो सकता है साइकोलॉजिकली ये अपने ही मन में आपके बारे में सोच रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके मन में। सिंस यू आर हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, द हर्मिट कार्ड I've got, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, तो उनके मन में जो भी रिफ्लेक्शंस आता है तो वो भी आपके मन में चले आता है। तो ऐसा हो सकता है सडनली आपको उनके बारे में बहुत नेगेटिव ख्याल आ रहा है, बिकॉज वो भी आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर्स उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किए हैं, या फिर उनके जॉब में बहुत प्रेशराइज सिचुएशंस है और वो अपना फ्रस्ट्रेशंस आपके ऊपर निकाल रहे हैं, लाइक किसी और के चीज़ आपके ऊपर वो निकाल रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो छोटे मोटे चीज़ को लेकर है, प्रायोरिटी इशू हो सकता है, या फिर बात करने का तरीका हो सकता है, जो भी है। बट अब आपके पर्सन इस लड़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपके पर्सन रिप्लाई भी दे रहे हैं, रिएक्ट भी कर रहे हैं, वो आपको चुपचाप नहीं रहने दे रहे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे बात करना नहीं, और वो कह रहे हैं नहीं आपको बात करना है, आपका जवाब देना है, आप क्यों चुप हो, आप जवाब दो, और आप कह रहे हो नहीं मुझे बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू डिस्कस, एंड ही और शी इज सेइंग नहीं यू हैव टू डिस्कस। ये हो सकता है कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं आपको, बट इनके मन में यही सवाल चल रहा है कि नहीं आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप लड़ क्यों नहीं रहे हो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, आप चुप क्यों हो, है ना। वैसे उनके मन में आपको लेके काफ़ी हद तक नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चीज़ चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ भले बात ना कर रहे हो, बट उनके दिमाग में सिर्फ आप ही के बारे में सोच आ रहे हैं, वो भी नेगेटिव सोच कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़। लेट्स सी। द एस ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, ये आपके साथ झगड़ा करके फाइनली एक चीज़ों पे अग्री हो जाएंगे। सो द 5 of Wands and the 5 of Pentacles and then Ace of Pentacles means after a fight, after a झगड़ा, after an argument, you guys are going to secretly start talking. तो yes, I think the 7 of Swords means कि आपके इंट्यूशंस हो रहा था कि ज़रूर आपके पर्सन एक रिप्लाई देंगे, या फिर वो आपको कुछ हिंट देंगे। एंड 7 of Swords ऑल्सो मीन्स कि आप उनको बहुत अच्छे तरीके से रीड करते हो और आपको पता है वो क्या है, तो इसीलिए आपने जो स्ट्रैटेजी मेंटेन किए हो उसी स्ट्रैटेजी के अनुसार आपके पर्सन फाइनली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। सो ये आपका मैच्योरिटी का जीत हो रहा है, बिकॉज यू नो दैट पर्सन, बिकॉज यू नो इस पर्सन को बोल के कुछ समझा नहीं जा सकता है, रैदर
इस पर्सन को शायद आप अपने ही तरीके से ट्रीट कर सकते हो। एंड प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी एडवाइस को फॉलो कर रहे हो, किसी गुरु की एडवाइस, किसी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस, किसी टैरो रीडर की एडवाइस को आप फॉलो कर रहे हो, एंड वो चीज़ को आप सीक्रेटली कर रहे हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सीक्रेटली कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हो या फिर रिचुअल कर रहे हो, ताकि आपके पर्सन आपके लाइफ में आ सके, ताकि आपके पर्सन के लाइफ में एक पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आ सके। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी रिमूवल रिचुअल भी कर सकते हो। अगेन मैं देख सकता हूँ अर्थ एनर्जी एंड फायर एनर्जी, बट सारे ज़ोडिएक साइन के लिए भी है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ऑटम में हुए हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है सितंबर अक्टूबर बॉर्न हो सकता है वो, अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है, जनवरी हो सकता है। नंबर 1 नंबर 5 के बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। एट द सेम टाइम नंबर 9 एंड 7 भी उसके मूलांक हो सकता है। नंबर 25, 23, 14, 9, 17, 16, 29, 23, 21, ये डेट्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, बट सबके लिए जनरलाइज रीडिंग है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल के नंबर्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। डबल टी या फिर टी से, ए से, एल से, एस से ये लेटर स्टार्ट हो रहा है। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक डुअल पर्सनालिटी लेके चलते हैं, तो अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कब आपको इसको कांटेक्ट करना है और कब आपको इसको कांटेक्ट नहीं करना है, बिकॉज द 7 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि ये पर्सन को या तो हो सकता है कि ये कनेक्शन सीक्रेटिव है, या फिर ये पर्सन डुअल पर्सनालिटी, लाइक ये घर वालों को कुछ नहीं बताते हैं, या फिर इनके फ्रेंड जोन को कुछ भी नहीं पता है आपके बारे में। सो इसीलिए आपको सब कुछ चीज़ को ध्यान में रखते हुए बात करना पड़ता है, लाइक बहुत सोच समझ के बात करना पड़ता है। कुड बी पॉसिबल कि दे वेयर स्पेक्स, लाइक स्पेक्टिकल्स वो पहनते हैं और लॉन्ग हेयर है ऐसा लग रहा है। एंड ऑल्सो शूज़ के बारे में मैं कह सकता हूँ कि दे ऑलवेज वेयर या तो बूट्स या फिर कैनवस या फिर कोई स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वो इधर वो बहुत बोहेमियन है, लाइक उनके स्टाइल स्टेटमेंट बहुत ही बोहेमियन टाइप का है, या फिर एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन रहते हैं कि लाइक आपको पहले ही उनके शू पे नज़र आएगा, लाइक ये पर्सन बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही क्रिएटिव है, ये प्रैक्टिकल है, वेल्दी है और हर चीज़ पे ये कम्पिटिटिव है। तो इसीलिए ये पर्सन कुछ ऐसे टिप्पणी देते हैं, कुछ ऐसे बातें बोल देते हैं, कभी कभार आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आप बोले ही क्यों, आपने फाइट स्टार्ट क्यों करते हो जब ख़त्म आपको नहीं करना है। तो कहना वैसा नंबर 5 होने के नाते दे गेट बोर्ड वेरी इजीली, लाइक ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और आपको मैं बता सकता हूँ एक चीज़, ये बहुत जल्दी चलते हैं, लाइक ये इसको अब जब इनके साथ भी चलते हो ना, ये हमेशा आगे चलते हैं और कुछ ज़्यादा ही आगे चलते हैं। और इसीलिए ऐसा आपको शायद लग सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कभी कनेक्ट नहीं हो पाते हो, लाइक लिटरली आपको इस पर्सन के हाँ पे हाँ मिलाना पड़ता है बिकॉज ऑफ द 5 ऑफ वॉन्ड्स। एंड द हर्मिट मीन्स के बेसिकली काफ़ी अपोजिट हो, लाइक आप एक तरफ डिवाइन हो, लॉजिकली काम करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते हो, फैमिली इंपॉर्टेंस है आपके लिए, सबके भलाई की सोचते हो, यहाँ तक कि आप उनके लिए टाइम आप निकालते हो एंड सैक्रिफाइस आप करते हो। बट ये पर्सन के ज़रा सा भी इनको अपने तरफ से कुछ एफर्ट्स डालना होता है तो ये बातों का बतंगर बना देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अनअवेलेबल रहते हैं या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिजी रहते हैं। जो भी हो, आई थिंक दिस एस ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि अब आप दोनों के बीच एक बहुत बढ़िया न्यू बिगिनिंग होगा आफ्टर द झगड़ा, और वो न्यू बिगिनिंग शायद डेस्टिन्ड है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नो कॉन्टैक्ट खत्म हो सकता है, या फिर कोई सीक्रेट क्रश फाइनली वो आपको बातों बातों पे बोल सकते हैं कि आपको वो प्यार करते हैं, या फिर ये एक सडन रिविलेशंस होगा। लाइक आपको जो शक था कि लाइक ज़रूर ये कुछ नहीं कह रहे बट अब वो कहेंगे काइंड ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स मीन्स कि आप गेस कर रहे थे कि ज़रूर ये पर्सन कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शंस लेंगे, इसीलिए शायद आप चुप थे और फाइनली वो एक्शंस लेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप विजुलाइज कर रहे थे उनके मैसेजेस को, यहाँ तक कि आपने किसी जगह पे लिख के भी रखे हो, यहाँ तक कि आप विजुलाइज किए हो, जब आप माँ के सामने बैठे थे तो आप विजुलाइज कर रहे थे कि कब ये पर्सन आपको वैल्यू दे, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स इसके दिमाग पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। अक्सर इनके पास या फिर थर्ड पार्टी इनको डरा के रखते हैं, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स इनको दिमाग का दही बना के रख देते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये पर्सन के मैसेजेस और कॉल को, एंड दैट इज इवेंचुअली गोइंग टू हैपन। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स का क्या एडवाइस दे रहे हैं, यूनिवर्स का क्या एडवाइस है आपके लिए। The first advice to a Pentacles, always prioritize your work first.
लवर बाद में, आप अपना काम फर्स्ट। टू ऑफ पेंटिकल्स आपको सिखाते हैं कि लाइफ कैओटिक होगा ही, ये मैगी नूडल्स की तरह है। ये कैओटिक सिचुएशंस सबके लाइफ में है, बट उसके बावजूद भी अपने मतलब परसिवियर करना है, अटल रहना है। जो आपका काम है उसको बिगाड़ा नहीं जा सकता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो फर्स्ट फोकस ऑन योर ओन वैल्यू, ब्रिंग बैक द बैलेंस विद इन योर सेल्फ। लाइक आप रिश्ते में बैलेंस तभी लेके आ सकते हो जब आप खुद की इमोशंस को बैलेंस जोन में ले आ सकते हो। सो डेफिनेटली आपका इमोशंस एक रोलर कोस्टर राइड की तरह था, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। अब यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू टू ब्रिंग बैलेंस, आपको अपने अंदर बैलेंस लेकर आना है। जैसे कि माँ गुना तंत्रिका कहते हैं कि आपको अपना बैलेंस लेके आना है, रेस्ट लेना है। सेकेंड, मैजिशियन, visualize, create, believe. So belief with action is manifestation. So prioritize your goal, at the same time visualize your success. Manifestations means चुपचाप बैठ के मंत्र जाप चैंटिंग करना, विजुलाइज नहीं करना, ऐसा नहीं। मैनिफेस्टेशन मीन्स कि जब आप मान लो कि आप एक पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो उससे किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर सकते हो? उनका नाम जप करके तो उसको आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे, आप जितना ज़्यादा डिटैच्ड होंगे, आप जितना ज़्यादा पावरफुल होंगे, खास करके अपने कैरियर। मेरे भाई मेरे बहन, मैं एक चीज़ डेफिनेटली बोल सकता हूँ, द मोमेंट यू आर डिपेंडिंग ऑन अदर पर्सन, दैट मीन्स यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर ओन वे। मैं ये मेरे लाइफ से देखा हूँ। जब तक मैं मेरे सोल पर्पस के करीब नहीं था, तब तक मुझे लगता था कि कोई सामने वाले पर्सन आके मुझे वो सुकून दे सकता है। वेल, दैट इज़ अ मीथ। द मैजिशियन सजेस्ट कि आपको अपने पर्पस को ढूंढना है। जब भी आपको अपना पर्पस मिल जाएगा, तब ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक शॉर्ट आउट हो जाएगा। याद रखिए एक चीज़, आपके लवर आपके लाइफ के फिल्म का साइड एक्टर है, मेन एक्टर आप हो। ओके, so focus on your own purpose, do not get distracted. And the last card, the death. पुराने पैटर्न को चेंज करना है। आप जो सोचते थे, जो आपके पास्ट था, ये भी माँ मातंगी का कार्ड है। आज माँ मातंगी आपको सिखा रहे हैं कि प्लीज़ आप अपनी इनर फायर को इग्नाइट कीजिए, क्योंकि आप नए वर्जन्स पे बदल गए हो। जो लोग आज भी आपको सोचते हैं कि आप तो एक बहुत ही कोमल इंसान हो, इन लोगों को बता दो कि डोंट मिस, क्योंकि इट्स हाई टाइम टू कट ऑफ ऑल दोज नॉनसेंस स्टफ। इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट रियलिटी कि भाई एक गंदे पर्सन से बहुत अच्छा है आपके लोनलीनेस या फिर सॉलिट्यूड, जो भी आप कह लो ना। यहाँ पे बात आ रही है डेथ का। सो प्लीज़ आप अपने पास्ट पैटर्न को पकड़ के मत बैठो। जिसको रहना है वो रहेगा, जिसको जाना है वो जाएगा, बट कंटिन्यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लाइक आपको यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है, एक ऐसे चेंजेस माँ मातंगी लेके आ रहे हैं जो शायद समाज के हिसाब से बहुत ऊटपटांग लग सकता है, बट वो आपके लिए एप्लीकेबल है। शी इज़ द रियल फेमिनिस्ट, मैं हमेशा कहता हूँ। और माँ मातंगी हमेशा आपको सिखाते हैं कि कोई आपका कदर नहीं करता है। यहाँ पे सभी लोग जज बन के बैठे और सभी लोगों के बुक्स में आप खराबी होंगे। अब यकीन करो, जब तक आप किसी ना किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, जब तक उन लोगों को मिल रहा है कुछ, तब तक आप अच्छे हो। जब उन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तब आप बुरे हो। दैट्स रियलिटी। बट इसमें क्या हो सकता है, अगर आप खुद के क्रिएटिविटी को अपने बच्चे की तरह डील करते हो, या फिर आपका जो पैशन है उसको आप प्रायोरिटी देते हो और खुद को चेंज करते हो कि ठीक है जो हो जाए, मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जाऊँगा, मैं मेरे उसूलों के साथ लड़ूंगा, तब क्या होगा ना, आजू बाजू में जो लोग हैं जो आपके लिए सूटेबल है वो रह जाएगा, बाकी जो भी लोग आपके लिए सही नहीं है वो चला जाएगा। द डेथ मीन्स कि पुरानी चीज़ों को हटाओ। जैसे कि हम लोग झाड़ू मारते हैं ना, कुछ डिक्लाटर करने का बहुत ज़रूरत है। खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपको सम्मान नहीं देता है, जो आपको काइंड ऑफ जिस चीज़ को आपको मांगना पड़ता है ना, शायद वो चीज़ आपके लिए बने ही नहीं है। सो रिलीज ऑल दोज ओल्ड पैटर्न, रिलीज ऑल दोज पास्ट स्टोरीज एंड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट न्यू बिगिनिंग के लिए आपको प्रिपेयर करना है। ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, बट अगर आप खुद के पुराने वर्जन्स को नहीं तोड़ोगे तो काइंड ऑफ वो चेंज कभी नहीं आएगा। सो ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ,
focus on your highest goal, transform yourself, focus on your highest goal and bring back the balance. आप अपनी एनर्जी पे वापस आओ, सब पुरानी चीज़ों से विड्रॉ करके आप देखोगे लाइफ अपने आप दरवाजे खुल दे रहे हैं. बाय बाय, टेक केयर. आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ मातंगी इस रिश्ते को आगे लेके चलिए, एंड इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा हैशटैग लेकर माँ काली टैरो वाली. बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माँ काली.